नमस्कार, आप देख रहे हैं पाडर मचील मीडिया और सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है पाडर मचील में। तो काफ़ी मुद्दों के बाद आज मैं आपके साथ फिर से रूबरू हो रहा हूं देवभूमि पाडर मचील से, यानी कि माता रानी के दरबार से। जैसे कि आप जानते हैं कि यानी कि 16 तारीख से जो माता रानी के कपाट हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है परंपरा के अनुसार, और विधि विधान के साथ 25 तारीख को फिर से खोल दिया जाता है। लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसे बंद क्यों कर दिया जाता है, उसको सुनाने के लिए हमारे साथ खड़े हैं यहाँ दिलजीत सिंह राठौर, जो कि संस्था के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे पहले और माता रानी के चेले भी थे, और वर्तमान में आज यात्रा मैनेजमेंट इंचार्ज हैं ओवरऑल यहाँ के। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दिलजीत जी, आपका पाडर मचील में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले पाडर मचील का स्वागत करता हूं और आपको आज के इस न्यूज़ में ये देना चाहता हूं पूरे संगत भारत के सभी यात्रियों को, माता के भक्तों को। ये परंपरा 200 साल पहले से चलती आ रही है, जब से हमारे पूर्व, यानी कि ये 200 साल से पहले चलती आ रही है। इसके पीछे वजह क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है, वो हमें बताने की कोशिश करें, और ये जो परंपरा है कब से चलती आ रही है उसके बारे में भी पूरा बताएं। जब से चंडी माता यहाँ मचेल में प्रकट हुई है, आपको ये बताना चाहूँगा कि चंडी माता की मूर्ति नहीं है, वो शिला रूप में प्रकट है। काली माता जो है, जो चांदी में जिसको गोल्डन कलर दिया गया है, वो है जंस्कार वालों ने चढ़ाई थी। तो जैसे एक लड़की अपने मायके जाती है, वही आज का ये विस्तार है। जैसे कि मकर संक्रांति में माता की मूर्ति नीचे जाती है, ऐसे इस सावन महीने में भी माता की मूर्ति नीचे मंदिर में जाती थी। लेकिन अभी जो इस स्थिति में हम माता की मूर्ति अब यहीं रखी जाती है, कम से कम 7 दिन, सावन के 7 दिन बिल्कुल मंदिर का कपाट बंद रहता है और ना ही पूजा होती, घंटी वगैरह कुछ भी नहीं बजाते हैं। अच्छा, यानी कि आपका कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहले सावन के महीने में ये कपाट बंद रहते थे, उस टाइम पे जो मूर्ति थी उसे नीचे लिया जाता था, लेकिन अब नहीं लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, अब ऐसे है कि यहीं पे रखा जाता है, उसको पर्दा किया जाता है। माता का कपाट बिल्कुल बंद रहेगा और ठीक 25 तारीख को सुबह 8 बजे माता के दर्शन सभी भक्तों को होंगे। मैं देश विदेश के सभी यात्रियों से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन दिनों कोई भी मचेल माता के यहाँ दर्शन करने हेतु नहीं आए। 24 को आप अगर वहाँ से प्रस्थान करते तो 25 को हमारे पास पहुँचेंगे। 25 से लेकर 5 सितंबर पर ऑफिशियली यात्रा, जिसमें आपको जहाज़ की सुविधा और साथ में लंगर की सुविधा, रहन सहन की, मतलब अब ऑल ओवर आपको यहाँ पे सुविधा प्राप्त हो सकती है। तो दिलजीत जी, आपसे मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे कि अखबारों पे जो न्यूज़ दी गई है या सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ फैली है यहाँ यात्रा के हवाले से, उसमें ये बताया गया है कि ये जो यात्रा है 15 तारीख से 25 तारीख तक बंद रहेगी। लेकिन कल जैसे कि हमें देखने को मिला 15 तारीख को तो खुला था दरबार, और 25 तारीख को खुल जाएगा। उसके बारे में भी पूरा बताने की कोशिश। इसमें ऐसे है कि रियल में संक्रांत को ही बंद होता है माता का दरबार। 15 को ऐसे जो भी यात्रु यहाँ पे आए, उनको हमें ये समझा कि किसी को खाली ना भेजा जाए। सभी ने माता के दर्शन किए 15 को, 16 को ही कपाट बंद कर दिया। अच्छा, यानी कि मतलब संक्रांत के दिन बंद होता है रात को। हाँ, और जैसे मतलब सावन शुरू हो जाता है तो सावन के 7 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, तो ये आज की परंपरा नहीं है, 200 साल पहले से ये कदीम चलती आ रही है और आज भी इस सनातन को हमने बरकरार रखा है। तो ये थे दिलजीत सिंह, जिसने विस्तार पूर्वक से आपको बताया। मुझे लगता है कि आप भी इस बारे में पूरी तरीके से जान गए होंगे। यानी कि जो वार्षिक यात्रा है वो 25 तारीख से स्टार्ट की जाएगी, तब तक माता रानी के कपाट हैं वो भी बंद रहेंगे। तो उसके बाद आपके लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हेलीकॉप्टर की सुविधा भी खोल दी जाएगी, और साथ ही साथ जो पैदल यात्रा करने वाले हैं उनके लिए भी जगह जगह लंगर की सुविधा रहेगी। यात्रा की सुविधा भी बहुत तरीके से रखी गई है, यहाँ पे अच्छी सुविधा रखी गई है। लेकिन उसके बारे में भी जानने की कोशिश करूँगा मैं दिलजीत से कि इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ क्या अलग करने वाली है, उसके बारे में भी जानते हैं। देखो जीवन जी, आपके पाडर मचेल के जो चैनल के तहत मैं सभी भक्तों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इस साल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे सबसे पहले एक सोलर प्लांट विद इन डेज, यानी कि 25 तारीख से पहले इंस्टॉल होगा। अच्छा। और पूरे मचेल वासियों को और माता के मंदिरों पूरे श्रद्धालुओं को लाइट मिलेगी, और 25 तारीख के लिए जो है जनरल लाइट भी दी जाएगी। साथ में जो रोड की जो यहाँ पे स्थिति है इस साइड से ख़राब थी, और ये डीसी साहब से ने आश्वासन दिया है कि चिशोती से आजकल जो यात्रु जो पैदल अब आएंगे, और जहाज़ की तो है ही है, इसमें बहुत सारी सुविधा इस बार जो है, जैसे टेंट सिटी है, वो सब मतलब यात्रियों को दी जाएगी इस बार। यहाँ मतलब जितना भी हो सकेगा यात्रियों के पक्ष में ही काम किया जाएगा। इस बार
तो जैसे कि आप जानते ही हैं, इस बार जो यात्रा अभी तक कोंडहेल से आ रही है और जो रोड का काम चला है वो दूसरे फेज़ के साथ, दूसरे चरण के साथ कनेक्ट होने में केवल मुझे लगता है यही 30 से 40 मीटर रहा है। क्या इस बार जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पूरा कर देगी? यात्रियों का जो रुख है उस तरफ से जाएगा जहाँ से रोड है, या यहीं से चलेगा? नहीं नहीं, इस बार 25 के बाद तो मुझे लगता है कि यात्रा का रुख जो माऊ जो पहाड़ी है उधर से होते हुए सीधा चशोती आएगा। हुंडेल का जो रूट है शायद वो कट हो जाएगा, क्योंकि वो तब तक है जब तक वहाँ से क्रॉसिंग नहीं हुई है। तो इन्हें पूरा आश्वासन दिया ठेकेदार ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इस बार यात्रा वहाँ से पैदल जाएगी, और मेरे हिसाब से वहाँ से 3-4 किलोमीटर का बिल्कुल फासला है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा तो ये इस बार यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी, और मैं यही हिंदुस्तान के इस माता के भक्तों को मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आओ, माता के दर्शन करो, अपने मंगिया मुरादा पाओ। अच्छा, बाकी जो रोड का दूसरा चरण है, जैसे कि चिसोती से लेकर लगभग हमूरी तक पहुंच ही गया है, लेकिन बारिश की वजह से वहां पे बड़ी उबड़-खाबड़ हो गई है, कहीं पत्थर गिर गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे जब यात्रु वहां से आएंगे उन्हें दिक्कत पड़ेगी। क्या एडमिनिस्ट्रेशन उसको भी पूरे तरीके से साफ करेगी, या वो रास्ता ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल, वो भी ठेकेदार को कहा गया कि भाई जो चिसोती से लेकर हमूरी तक रोड है, जहाँ अगर पत्थर आए, कोई आबड़ खाबड़ है, तो वो भी वहाँ जेसीबी लगी है मशीन, तो मुझे लगता है वो भी उसको साफ कर देगी 25 से पहले। अच्छा। जी धन्यवाद। तो ये थे दलजीत सिंह, जिनने पूरे अच्छे तरीके से पूरे यात्रा के बारे में बताया। ऐसे ही पाडर मचेल को देखते रहेगा और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जय हिंद, जय भारत।